एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुविचार खजाना। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए अकबर की एक कहानी लेकर आई हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे अपने समय के मशहूर संगीतकार थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। इसी तरह जब उन्होंने दीपक राग गाया तो धरती के दीपक अपने आप ही जल उठे। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा कि मैं तो उस संगीतकार का संगीत सुनना चाहता हूँ जिसने तुम्हें संगीत सिखाया है। इस पर तानसेन ने कहा, महाराज, मेरे गुरु तो स्वामी हरिदास हैं। वे तो आपके दरबार में नहीं आ सकते क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और वो आपकी नौकरी नहीं करते और मैं आपकी नौकरी करता हूँ। वह जंगल में एक झोपड़ी में रहते हैं। जब उन्हें अच्छा महसूस होता है तो वह गाते हैं और जब अच्छा महसूस नहीं होता तो नहीं गाते हैं। बादशाह अकबर ने कहा कि अगर वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनकी झलक देखना चाहेंगे। और क्या हम वहाँ जा सकते हैं? जब वे हरिदास की झोपड़ी में पहुँचे तो देखा कि वे झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे हैं और उनका वाद्य यंत्र पास में रखा है। बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन, क्या अब आने के बाद भी हम हरिदास जी का संगीत सुने बिना ही लौटना पड़ेगा? तानसेन ने कहा, मैं कोशिश करूँगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। बादशाह अकबर प्रतीक्षा करने लगते हैं। तानसेन ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद जानबूझकर तानसेन ने ज़रा सी गलती कर दी। इस पर उनके गुरु हरिदास ने तत्काल टोका और कहा कि तानसेन, इस तरह मत गाओ। और इतना कहकर स्वामी हरिदास, गुरु हरिदास ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। उनके गायन में तो गजब का जादू था। बादशाह अकबर तो हरिदास के संगीत में पूरी तरह खो गए थे। उनके एकाग्रता तभी टूटी जब हरिदास ने गाना बंद कर दिया। इसके बाद अकबर महल के लिए रवाना हो गए, लेकिन हरिदास जी का संगीत उनके कानों में गूंज रहा था। रात को अकबर तानसेन से कहते हैं, तुम वाकई बहुत सुंदर गाते हो। तुम वास्तव में भारत के सबसे महान गायक हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा संगीत उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाता जो कि हरिदास जी का संगीत कर पाता है। तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गुरु हरिदास जी और मेरे बीच एक बहुत बड़ा सा फ़र्क है कि मैं अपने राजा के लिए गाता हूँ। मैं एक नौकरी में बाधित होकर गाता हूँ, जबकि गुरु हरिदास जी तो केवल ईश्वर के लिए गाते हैं। वे दरबार के एक संगीतकार से तो बहुत बड़े और आगे हैं, उनसे बहुत उत्तम हैं। तानसेन का जवाब सुनकर बादशाह अकबर मौन हो गए। वे अपने आप से कह रहे थे, जो ईश्वर के लिए गाता है उसकी आवाज़ में दैवीय मधुरता तो अपने आप ही आ जाती है। स्वयं ही वो आवाज़ बहुत मीठी और बहुत एकाग्र करने वाली हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।